सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, और इसमें कल हम लोग चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन किए थे। आज पांचवें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी को रुमीनदेई के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे तथा उनकी माता महामाया कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा। इनका 3 अन्य नाम भी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम रुद्रक रामपुत्र। मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उरुवेला चले गए। यहाँ सुजाता नामक कंचा के हाथों खीर खा लेने से तपस्या भंग हो गई। 5 ब्राह्मण छोड़कर चले गए। अंततः गौतम बुद्ध भी उरुवेला से ऋषि पत्तन सारनाथ चले गए। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष अश्वत्थामा के नीचे वैशाख पूर्णिमा को 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को बोधि कहा गया, जिससे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली मासी प्रजापति गौतमी ने किया। अतः सिद्धार्थ गौतम कहलाए। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। ये 549 है। इन्हें सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुदाय। प्रतीत समुदाय का मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कारण अवश्य है। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को दूर कर दुख से मुक्ति मिल सकती है। चौथा, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत: अनित्यवाद, क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था।
बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म कर्मकांड व पशु बलि का विरोध करता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रमण सुभद्र कुशीनारा में दिया। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। नागसेन बौद्ध भिक्षु व मिनांडर यूनानी राजा के बीच का संवाद मिलिंद पन्हो। महात्मा बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा आरंभ हुई। कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं प्रतीक, जन्म कमल एवं षाण, ज्ञान बोधिवृक्ष, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग अश्व, निर्वाण पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यहाँ पर ये पेज तिरछा लिखा है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आप लोग इसे सुनकर याद कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति सभा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 बीसी, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सव्याकामी, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 बीसी, स्थान पाटिलपुत्र, अध्यक्ष मोगिलपुत्र तिस्त, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय प्रथम सदी, स्थान कश्मीर कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, शासक कनिष्ठ। पांचवी बौद्ध संगीति समय छठी सदी, स्थान कन्नौज, अध्यक्ष वेनसांग, शासक हर्षवर्धन। त्रिपिटक सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो अब सुप्त पिटक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया आनंद द्वारा लिखा गया। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। विनय पिटक, इसे भी प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया, उपालि द्वारा सृजित। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के पालन हेतु नियम। अभिधम्म पिटक, इसे तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया, मोगिल पुत्र तिस्त द्वारा लिखा गया। विषय बौद्ध दर्शन। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। पहला स्थावर, पहले के नियम को मानने वाले। दूसरा महासंघी, परिवर्तित नियम को मानने वाले। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से दो संप्रदाय में बट गया। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास
एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम लोग छठे पार्ट में महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पांचवें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शी, दामाद का नाम जमाल। रिज्जुपालिका नदी के किनारे साल्मीकि वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। महावीर स्वामी गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम राजगृह पहुंचे। अत्यधिक पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहे गए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवलिन कहलाए। इंद्रियों को वश में करने के कारण जिन कहलाए। बंधन रहित होने पर निर्गंध कहलाए। जैन धर्म का आरंभ ऋषभ देव द्वारा किया गया, अतः जैन धर्म को चलाने का श्रेय ऋषभ देव आदिनाथ को जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते थे। तीर्थकर जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर शब्द से तात्पर्य पथ प्रदर्शक से लगाया जाता है। जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। पंच महावृत्त अहिंसा, जीवों पर दया करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह नहीं, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत थे। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी का था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्गंध कहलाए। तीर्थकर संबंधित प्रतीक आदिनाथ ऋषभदेव, प्रतीक बैल यानी सांड प्रथम तीर्थकर। नेमिनाथ नीलोपल नीला कमल 21वें तीर्थकर। अरिष्टनेम शंख 22वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ सर्प 23वें तीर्थकर। महावीर स्वामी सिंह शेर 24वें तीर्थकर। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अंग, आगम, पर्व, सूत्र। जैन शिक्षाओं का संकलन आगम नामक ग्रंथ में मिलता है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जैन साहित्य है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब
श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले। मगध में दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जो अनुयायी स्थलभाव के नेतृत्व में मगध में ही रहे वह श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वे श्वेतांबर कहलाए। जो अनुयायी भद्रभाव के नेतृत्व में मगध छोड़कर दक्षिण में चले गए वह निर्वस्त्र रहने लगे, दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय 4 श्रेणियों में विभाजित था। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैन धर्म के अनुसार समस्त संसार जीव, सांसारिक आत्मा, अजीव, भौतिक तत्व 2 वर्गों में विभाजित है। त्रिरत्न के पालन से जीव में कर्मों का प्रवाह बंद हो जाता है। इस अवस्था को संवर कहा जाता है। संवर की अवस्था के कुछ समय बाद जीव में संचित पूर्व कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा के पश्चात केवल्य की प्राप्ति, तत्पश्चात मोक्ष मिलता है। क्रम संवर, निर्जरा, केवल्य, मोक्ष। जैन सभाएं। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्षता स्थलभद्र ने अध्यक्षता की। 12 अंगों में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया। द्वितीय जैन सभा 512 एडी। स्थान वल्लभी, गुजरात। अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण। आदि पुराण की रचना जिनसेन द्वारा की गई। जैन आचार्य जिनसेन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ हेमचंद द्वारा लिखा गया। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताएं। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार द्वारा चलाए गए। दोनों को ही मगध के सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था। दोनों धर्मों ने आमजन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग दोनों धर्मों में शामिल रहा। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में असमानताएं। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म इतना सख्त नहीं है। बौद्ध धर्म के नियम अधिक कठोर नहीं है, जबकि जैन नियम अधिक कठोर है। जैन धर्म सुल्लेखना क्रिया द्वारा प्राण त्यागने की बात करता है। सुल्लेखना का मतलब प्राण त्यागने के लिए किया गया उपवास। तो विद्यार्थियों, ये था जैन धर्म। अब हम अगले पार्ट में आगे का अध्ययन करेंगे। मगध का उत्कर्ष, इसके आगे मौर्योत्तर काल, हर्यक वंश, इन सब के बारे में अगले पार्ट में अध्ययन कर लेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।